विवास कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चाहत नोवेल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई नाश्ता कर ले, फिर हम मामू के घर जाना है। फरहा और अरबाज ने फिर तैयारी कर ली है। इसी सर सरप्राइज देने की अम्मा को भी मिलाया। वो नाश्ते के मेज पर आया, सब खामोश थे। वो थोड़ा उलझा सा इसने फरहा को देखते हुए इशारा से पूछा, सब ठीक है? फरहा ने शाने उचकाते हुए लाइल्मी का इजहार किया। वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। बरखुरदार, आज अपनी अम्मा को उनके भाई के घर ले जाओ और नौशीन तुमसे ले जाओ। तुमसे ऐसे मत नौशीन तुम ऐसे मत आना, डेट फिक्स करके आना। एहसान का मुंह को जाता हाथ एक पल के लिए रुका। इसकी मुंह का जायका कड़वा हुआ। अरे, अरबाज ने पहले एहसान को मुखातिब किया, फिर एक आंख दबाते हुए फरहा को देखा कर नाम नौशीन का लिया। जी भाभी और भाई तो दिल राजी हैं। वो सब मिलकर एहसान को करने लगे। वो चुप करके नाश्ता करता रहा, फिर मम्मा को देखा, वो चाय पीने में मशरूफ थी। फरहा को देखा, वो मोबाइल में मगन थी। आखिर में बाबा को देखा, वो अखबार पढ़ने लगे। अब मैं क्या करूं? किस किसको मदद के लिए पुकारूं? अल्लाह करे तेरे मोबाइल टूट जाए। वो ज़ेरखंद होकर दिल में बुदबुदाने लगा। फरहा इसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। फरहा ने चाय का एक घूंट लेते हुए भाई को मुखातिब किया, भाई आप उदास क्यों हैं? नहीं तो क्या मुझे भंगड़ा डालना चाहिए? वो उल्टा उसी से सवाल करने लगा। मैंने ऐसा कब कहा? वो मसनूई अंदाज में बोली। एहसान ने खा जाने वाली निगाहों से देखा। फरहा हल्के से हंसी। एहसान ने नजर उठाकर एक बार फिर फरहा को मुस्कुराते हुए देखा। जल कुकड़ी कहीं की, दो दोगली बाबा की चमची, कल तक मेरे साथ थी, आज बाबा से मिली है। अल्लाह करे इसका मोबाइल टूट जाए। वो दिल ही दिल में बोल रहा था। अब अपनी मदद आप करूँगा। इसने दिल में पुकारा और कहा, मम्मा क्या सायदा ये शादी वाली बात मान जाएगी? इसने एक और ऑप्शन दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शर्म तो आती नहीं? नहीं, हमारे खानदान में ये रिवायत नहीं है बेटी इनकार करे। सोच समझ कर बात किया करो। माँ ने अच्छा खासा लताड़ा लेक्चर सुना दिया। वो खामोशी से उठकर वहाँ खड़ा हुआ। हम भी थोड़ा दूर असफंद के घर आए। चलिए मम्मी, हम चले महारानी साहिबा। वो एक एक लफ्ज चबाते हुए बोला। एहसान ने सारा गुस्सा बहन पर निकाला। इसका दिल चाह रहा था कि इसकी पोनी खींच ले, जो जान कर भी अनजान बनी थी। वो गाड़ी मामू के दरवाजे पर रोकते हुए इन दोनों की को वहीं उतार कर गाड़ी भगा कर ले गया। फरहा इसकी अम्मी हंस कर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए मामू के घर चली दी। वो उनको रास्ता पिक होने की रिश्ता पक्का होने की मुबारकबाद देने लगे थे। ये भी फरहा की सोची समझी चाल थी। मामू ने बहन को देखकर बड़े हैरान व परेशान हुए। उनको उम्मीद न थी कि बहन आएगी मुबारकबाद देने। वो भी समझी इसकी बहन सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी।
ممانی اپنی جگہ حیران تھی۔ بھائی اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ بات تو نصیبوں کی ہوتی ہے۔ کون سا ہمارے بچے کا نکاح ہوا تھا یا کوئی منگنی ہوئی تھی؟ یہ ہم دونوں کی خواہش تھی۔ بس اگر منگنی یا نکاح بھی ہوا ہوتا تو میں تب بھی ایسا نہ کرتی، تب سے ابھی رشتے نہ توڑتی۔ اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ نوشین نے سچے دل سے اپنی بھتیجی کو دعا دی۔ آمین۔ ممانی نے بھی دل میں کہا اور اپنی نند کو گلے لگا لیا۔ میرے نصیب میں شائدہ نہیں ہوگی تو نہ ملی، ہمیں نئے رشتے جوڑنے کی خاطر پرانے رشتے کیوں توڑیں؟ اسفند بہن کی فراخ دلی پر دل سے قائل ہو گئے اور اٹھ کر بہن کو گلے لگاتے ہوئے رو پڑے۔ دل بڑا کرتے ہوئے بھائی و بھابھی سے لٹتے ہوئے بولی۔ انہوں نے ماموں کے گھر سے سیدھے اقرا کے گھر دھابا بولا دیا۔ تایا ابو اسے ملے۔ اتنے نقص سی تیاری پر اقرا سے رہا نہیں گیا۔ چھپ لیا، فرح اتنا تیار ہو کر کیوں آئی تھی؟ چلو اس کو بھی آزماتے ہیں۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ فرح دل میں سوچ رہی تھی۔ کہیں غم ہو یار، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اقرا نے فرح کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کہا۔ ہاں کہنے لگی، اس کی کچھ نہیں تو دنیا، اس تو بنا ہی گئی تھی ماموں کے گھر شائدہ کی بات پکی کرنے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی، اقرا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اس کی تو بات پکی ہو گئی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا ایک گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر فرح کو مزہ آیا۔ نہیں ہوئی ماموں نہیں مانے۔ اس نے ایک اور ترک کا پتا جو شاید سیدھا دل پر جا لگا۔ وہ اٹھی بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ فرح کی بڑی آنکھیں اور بڑی ہو گئی۔ واہ، آگ آ کر یہاں لگی ہے تو دھواں یہاں بھی کم نہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ اس نے کچھ نفرت، کچھ بے بسی کے عالم میں مسلسل بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کے پشت سے صاف کیا، مگر اگلے لمحے چہرہ پھر آنسوؤں سے تر ہوا تھا۔ اس کی ہچکی بندھ گئی، شاید جذباتی عالم تھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر سل واچ اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ ایک چھناکا ہوا اور کرچیاں اطراف بکھر گئیں۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بلک پڑی۔ تڑپ کر سسکتے ہوئے وہ بند روم کے باہر آواز سنی۔ وہ آواز فرح کی تھی۔ وہ دستک دے رہی تھی، اقرا دروازہ کھولو، جو شاید گھبراہٹ کے عالم میں مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ فرح تم چلی جاؤ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز اقرا دروازہ کھولو۔ دیکھو میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ وہ شاید غصے میں بولی، فرح چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، آئندہ بھول کر بھی یہاں مت آنا ورنہ تمہیں میں شوٹ کر دوں گی۔ اسے محض دھمکی مت سمجھنا، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ سب سن کر فرح ساکن ہو گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب اس کے بابا گھر آئے، وہ اس کے کمرے میں بھی آئے۔
ये सोती बन गई। वो जानना तो चाहती थी शादी का, पर अगर इसके बाबा देख लेते इसकी हालत तो जरूर इससे पूछते। इससे भी रहा नहीं जाता। बता देती कि क्या हुआ है, ये मुझे क्या हो गया है। जब इसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसे शर्मिंदगी हुई। फराह मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसे शायद नदामत हुई थी। मुझे तो उसे नफरत थी। तो फिर इसकी शादी किसी से होने पर मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, या फिर मुझे चाहिए कि ठुकराए जाने पर तकलीफ हुई, या मुझे एहसान से मोहब्बत हो गई है। मेरे अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया है। वो अपनी हालत पर खुद ही हैरान हुई, परेशान होती रही। मैं कैसे फराह से बात करूंगी। वो सारी रात सो नहीं सकी। वो अपने कमरे में टहलती रही। जब टांगे शल हो गई तो बेड पर जा बैठी। बक उठाकर गैब दिमागी से वरक वरकरदानी करने लगी। बुक से दिल उब गया। बुक को साइड टेबल पर रख कर लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगी। भी नींद भी एक आंख से कोसों दूर थी। वो फराग का सोचते सोचते न जाने कब एहसान के बारे में सोचने लगी। क्यों आप मेरी जिंदगी में आए। मैं कितनी खुश थी आपके आने से पहले। काश आप ना आए होते। आपने मेरी दोस्त मुझसे छीन ली। आप बहुत बुरे हैं। क्या क्या छीनेंगे मुझसे। मेरा दिल भी छीन लिया। इसकी आंख से आंसू की बरसात जारी जारी हो गई। गरम गरम आंसू आंख से निकलते तकिए में जब्त हुए जाते। वो उठकर बैठ गई। इसकी मम्मा दूध रखने कमरे के अंदर आई। बेटी को रोता देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ मेरी जान। वो इकरा के पास बैठते हुए बोली। कुछ नहीं मम्मा। इकरा नजर मम्मा इकरा नजरें चुराते हुए बोली। मेरा बच्चा तो रो क्यों रही है। माँ ने उसके बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए कहा। बस दिल भर आया था। क्या क्या कह रहे क्या कहीं तुम्हारे चाचू ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है, इसलिए तो नहीं रो रही। नहीं मम्मा। क्या वो पहले ना समझी। अचानक मम्मा की बात जहन में फटक से फटक से आई। उसने बिजली की तेजी से सर ऊपर उठाते हुए हैरान होकर मम्मा से तस्करा चाहती। मम्मा आपने क्या कहा। चाचू ने। ये कैसे हो सकता है। इसे अब भी अपने कानों पर यकीन न हो आया। मम्मा ये आप क्या बोल रही हैं। इकरा ने कुछ ज्यादा ही परेशानी में पूछा। इसकी समझ में नहीं आया। मम्मा सच क्या रही हैं, या मैं ख्वाब देख रही हूँ। अगर ये सच है तो कल फराह ने बताती जरूर। मेरे ही कान गलत सुन रहे हैं। मम्मा इसके कैफियत से बेखबर थी। वो ये समझी उसे ये रिश्ता पसंद नहीं। बोली बेटा मैंने तेरे बाबा को बोला भी था अपनी बेटी से एक बार पूछ ले। इसने मेरी एक ना मानी। अपने भाई को हाँ भी बोल दी और शादी की डेट भी तय कर ली। माँ इंकशाफ कर रही थी और वो पागलों की तरह माँ को देखे जा रही थी। ऐसा हो सकता जरूर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, या मम्मा कोई गलत फहमी हो गई है। कल तो चच्ची रास्ते रिश्ता मांगने आई थी। शायदा का इकरा का आज इकरा आज का लॉन्च। आज कॉलेज देर से जाने का इरादा था। वो फराह का
सामना नहीं करना चाहती थी। वो अपनी हालत से खुद बेखबर थी। ये मुझे क्या हो गया है? क्यों मुझे मोहब्बत हो गई है? मैं तो नफरत करती थी एहसान से। बे, बेटी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फाखिर ने बेटी को टोका, जो सर झुकाए चम्मच से खेल रही थी। बेटी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो बेटी की हालत देखकर पछता रहे थे। तुम्हारी माँ ने ठीक कहा था, मुझे तुझसे पूछ लेना चाहिए था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं तो मैं भाई से माफी मांग लूंगा। इस रिश्ते को इस रिश्ते को तभी यहीं पर खत्म कर देते हैं। अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कभी नहीं करना चाहता। जब भाई आए मैं बहुत खुश हो गया। मैं शुरू से ही एहसान को दामाद बनाना चाहता था। ये सल- सुलझा हुआ बच्चा मुझे अपना अपना लगता था, बड़ा प्यारा लगता था। मैं इस ख्वाहिश में तुम्हारी मोहब्बत भी भूल गया। लेकिन अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं भाई को मना करूंगा। वो अपने बाबा की बात सुन रही थी। ये कैसी पल ये कैसा पल। इसने सर उठाकर अपने बाबा को देखा, जो अपनी ऐनक उतार कर उसे साफ कर रहे थे। अभी इसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि इस पल इसकी मम्मा भी ची- चीखने की आवाज सुनाई दी। इन दोनों की बात यहीं पर मुंतका हो गई। वो दोनों जल्दी से अंदर भागी। जैसे ही वो कमरे में गए, उसकी मम्मा अंधेरे औंधे मुंह गिरी हुई थी। वो दोनों जल्दी से मम्मा को सीधा किया। वो बेहोश थी। वो जल्दी से चाचू को बुलाने भागी। वो चीखती हुई उनके घर आई और अरे बेटा, क्या हुआ? नौशीन इसकी चीख सुनकर जल्दी से बाहर आई। साथ एहसान भी था, जो अभी नाश्ता करने के लिए इरादे से कमरे से बाहर आया था। मेरी मम्मा, वो इतना ही बोली एहसान भाग कर इनके घर चला गया। अकरा भी इसके पीछे भागी। एहसान ने अपनी चच्ची को उठाते हुए अपनी मम्मा से कहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। वो बौखलाकर एहसान के पीछे भागी। एहसान, फाखिर तो नौशीन तीनों ही चले गए। वो बिल्कुल तन्हा थी। घर पर वो टहलने लगी, कभी बैठ जाती। वो मुसलसल रो रही थी। एक तो बाबा की बातें याद आई, ऊपर से मम्मा की हालत याद करके वो रोने लगी। इन लोगों को गए हुए 2 घंटे हो गए थे। ऐसी इसी पल जाहिर जाहिर की ज़ोहर की अजान हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कैसी रोबोट की तरह चलती हुई बाथरूम में वजू करने चली गई। इंसान कितना बड़ा मुनाफिक है। जब कोई तकलीफ होती है तब अल्लाह याद आता है। ये वही थी। इसने सामने कोई नमाज भी पढ़ ले तब भी उसे एहसास ही नहीं होता था कि मैं भी मुसलमान हूँ। मुझे पर भी नमाज फर्ज है। और आज जब मुसीबत आई तो कैसे अल्लाह याद आया। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई, दुआ के लिए हाथ उठाया। ए अल्लाह, तू तो बड़ा रहम है, मेरे गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मैंने जिंदगी में कभी ऐ- ऐसा बड़ा गुनाह भी नहीं किया, और मुझे तो जिससे मोहब्बत है और तेरी नबी से भी मोहब्बत है। ए अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए तुझसे कुछ मांग रही हूँ। ए अल्लाह, क्या इतने हवालों के बाद भी तू मुझे मासूम को लौटा देंगे। ए अल्लाह, अगर मेरी माँ को जिंदगी मिल गई तो मैं तुझसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस मेरी माँ को कुछ ना हो। ए अल्लाह, मुझे मा- मायूं
मायूस मत कर लौटाना। वो गिड़गिड़ाती रही, कभी सजदे में, कभी हाथ उठाकर, कभी कुरान मजीद के आगे। वो एक पल भी सुकून से नहीं बैठी थी। टहलते टहलते इसकी टांगे कांपने लगी, पूरा जिस्म हौले हौले लरज रहा था। इसने बाबा को कॉल की। बाबा का मोबाइल कमरे में बज उठा। इसने चच्ची का नंबर मिलाया। चच्ची ने कॉल काट दी और परेशानी हो गई। इसने ना चाहते हुए भी एहसान का नंबर मिलाया। एहसान ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। इसने बोला ना गया। इसकी सिसकी बंद गई। प्लीज आप रोना बंद करो। एहसान को इसके रोने से तकलीफ हुई। एहसान समझ तो गया था कि कॉल किसने की है। देखो, आप ज्यादा परेशान ना हो। ताई को आईसीयू में रखा गया है। आप देखना चाहती हूँ तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आप तैयारी कर लें। उसने इतना बोलकर कॉल काट दी। वो मोबाइल को हाथों में लिए खड़ी रही। ज्यादा देर नहीं हुई कि बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। वो जल्दी से बड़ी सी चादर पहनकर बाहर आई। एहसान ने उसे पहले से भी ज्यादा प्यारी लगी। इसकी आंखें सुर्ख थी, होंठ लरस रहे थे। गुमसुम उसकी ये कजन शुरू से ही इतनी कम बोलती थी, या शायद उसके सामने कम बोलती थी। वो उसे लेकर हॉस्पिटल आया। उसके बाबा सर झुकाए परेशानी के आलम में सोफे पर बैठे थे। चच्ची हाथ में तस्बीह लिए वार्ड में टहलते हुए तस्बीह पढ़ रही थी। इसे देखकर वो सब इसके पास आए और गले लगाते ही तसल्ली देने लगी। मैं मम्मा को देखना चाहती हूँ, वो हल्की सी आवाज में बोली। एहसान उसे लिए आईसीयू के दरवाजे पर छोड़ आ गया। वो आईसीयू के शीशे से अंदर अपनी माँ को देखने लगी। इसकी माँ इसकी जान पे बेहोश थी और जगह जगह से नालियां लगी हुई थी। वो दरवाजा खोल उसके इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसने अपनी मम्मा को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा। वो ग्लास डोर पर दोनों हाथें रखे अंदर देखती रही थी कि अपने कंधे पर हाथ का दबाव पड़ने पर वो मुड़ी। अपने करीब चच्ची को देखकर इससे रहा नहीं गया। वो चच्ची के गले लगती ही फूट फूट कर रो पड़ी। चच्ची इसे तसल्ली देती रही। वह उसे गले लगाकर इसके बाबा के पास ले आई। फाखिर ने बेटी को रोते देखकर इसके पेशानी पर बोसा दिया। अल्लाह पर यह उम्मीद रखो मेरी जान। जब डॉक्टर को आईसीयू से निकलते हुए देखा तो फाखिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर, आखिर आप बताते क्यों नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ है? देखें, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ जाए तो ही कुछ फैसला कर पाएंगे। वैसे मुझे शक है कि इनको फालिज का झटका लगा है। डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ गए। इकरा के पांव से जमीन सरक गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीखने चिल्लाने लगी। इसकी हालत बहुत खराब थी। इसकी आंख से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। इकरा, होश करो, कुछ नहीं होगा बेटा, आप बस दुआ करें। रोने से कोई मसला हल नहीं होता। इसके बाबा ने इसके माथे पर प्यार करते हुए इसको तसल्ली दी। बाबा, आखिर मम्मा को क्या हुआ था? बेटा, अभी आपने डॉक्टर से क्या सुना? अभी रिपोर्ट आने में 2-2.5 घंटे देर है। आपको घर जाए। आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया। बाबा, मुझे भूख नहीं है। बेटा, आपके चाचू जब घर आए, कोई तो घर पर हो, और मैं हूं ना यहाँ। आप जाएं, शाम में आप सब
आ जाना। बाबा आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? वो किसी सूरत घर जाना नहीं चाहती थी और बाबा का हुक्म ना मानना भी उससे अच्छा नहीं लगा था। बेटा मैं हूँ यहाँ, आप शाम को आ जाना। आप और फराह को भी साथ ले आना। ऐसा आप जाएं, इनको घर छोड़ आएं। चची ने पहले इकरा को बताया, साथ ही एहसान को भी हुक्म देते हुए कहा, ओके मम्मा। वो इकरा को लिए गाड़ी तक आया। वो इकरा को गाड़ी में बिठाकर खुद पास वाले होटल से कुछ खाने का सामान खरीद लाया। गाड़ी भगाते हुए वो किसी सोच से चौंका। ऐसा ना करो, फराह को भी कॉलेज से लेते चले आए। वो खुद कलामी में बोला। गाड़ी कॉलेज रोड पर डालते हुए वो बैक मिरर से उसे देखने लगा, वो जो अपनी मम्मा के बारे में सोच रही थी। इसकी ये चोरी उसने आज नहीं देखी। वो कॉलेज के गेट पर पहुंचकर फराह को कॉल करने लगा। फराह ने कॉल रिसीव की। फराह, मैं गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। और कॉल का काटते हुए अपनी वॉच पर निगाह दौड़ाई। फराह आई और वो गाड़ी के पास आकर रुक गई। कुछ तब तजुब से पहले भाई को, फिर इकरा को देखा। भाई इसकी कैफियत समझकर उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो इकरा के पास आकर बैठ गई। एहसान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मेन रोड पर गाड़ी को डालने लगा। फराह सर झुकाए हुए बैठी कि भाई ने आहिस्ता आहिस्ता सुबह वाली बात बता दी। क्या ये सब हुआ कैसे? और आप लोगों ने एक कॉल तक नहीं की? वो हैरान और परेशान बैठी थी। फराह के लिए भी ये शॉक न्यूज़ थी। इकरा हौले हौले हिचकियां से रोने लगी। फराह उसे अपने करीब करते हुए गले लगा लिया। वो और भी शिद्दत से रोने लगी। बस करो इकरा, अल्लाह से दुआ करो, इससे तसल्ली देते हुए फराह की आंख भी भीग गई। फराह ने इसके हाथ को दबाते हुए उसे तसल्ली दी। इतना रोगी तो बीमार हो जाओगी, और चच्ची के लिए दुआ कौन करेगा? वो उससे हौले हौले बातें करने लगी। वो जल्द ही किसी हिद्दत तक नॉर्मल हो गई। तुम ऐसा करो, घर चलो कर उसे कुछ खिला देना। वो बहन को मुखातिब करते हुए बोला। जी भाई। वो इतना ही बोली। घर के सामने एहसान ने ब्रेक लगाई। वो दोनों ही उतर कर खुद वापस पलटने ही वाला था कि फराह बोल उठी, भाई आप भी खाना खा के जाएं। खाने का नाम लेते ही इसकी भूख भी चमक उठी, क्योंकि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इन दोनों के हमरा हमरा राहदारी अबूर करते वो किचन में प्लेट की टेबल की कुर्सी खींच कर बैठा। फराह जल्दी से कपड़े तब्दील करके सालन गर्म करते ही वो इकरा को बोलने चली गई, इकरा चलो खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। देखो तुम्हारी वजह से ये छोटी भी भूखी है। फराह ने लारेब की तरफ इशारा करते हुए कहा, इकरा प्लीज थोड़ा सा तो खा लो। वो इकरा और लारेब को हाथ पकड़े वापस आए। इन चारों ने मिलकर खाना खाया। इतने टाइम में अरबाज भी आ गए। वो आते ही नौशीन के बारे में पूछने लगी। एहसान ने आहिस्ता से अपने बाबा को बता दिया। व्हाट यार, इतना कुछ हो गया? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। एक ही तो कॉल करनी होती है। वो भी बेचैन हो गया। पना बिना खाए वो जाने के लिए उठा। बाबा आप कुछ खा ले, मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मिलकर चलते हैं। नहीं मुझे भूख नहीं है, वो इतना बोलकर आगे बढ़ गए। भाई आप बाबा को खाली ख्याल रखना, फराह फिक्रमंदी से बोली। इकरा फिर जाने के लिए तैयार हुई कि एहसान बोला, आप अभी आई हैं? ठीक
थक गई होंगी, कुछ देर रेस्ट कर ले, मैं शाम में आपको ले जाऊंगा। खामोशी से एहसान को देखने लगी। वो उसकी तकलीफ से बखूबी वाकिफ था। एहसान ने आगे बढ़कर इसकी शानों से थामते हुए तसल्ली दी। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, वो बड़ा रहम है। इंशाअल्लाह चच्ची जल्दी ठीक हो जाएंगी। वो उसे लिए कमरे में बेड पर सुला कर रेहान और सलान और मान तीनों अपनी माँ के पास पहुंच चुके थे। लारा भी छोटी थी, परेशान तो वो भी बहुत थी माँ के लिए। रिपोर्ट अच्छी थी। डॉक्टर जिस जिस बीमारी का शक कर रहे थे वो सच था। ताहिर को फालिज का झटका लगा था। डॉक्टर, क्या ये ठीक तो हो जाएंगी? जब वो रिपोर्ट देखते डॉक्टर के पास गए तो फारूक ने कुछ परेशानी में पूछा, देखे मायूसी गुनाह है और अल्लाह की रहमत से तो कभी मायूस मत होना। उनको फालिज का हल्का सा झटका लगा है, आप बरवक्त नहीं ले आए हुए होते, इलाज जारी रहेगा। इसकी हालत से ज्यादा खराब हालत वालों को मैंने नॉर्मल होते देखा है। जब डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, आप सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये कोमा में नहीं गई, वरना वजह बावजूद औकात लोग कोमा में भी चले जाते हैं। आप खुश नसीब हैं। आप सब की दुआओं का असरा है। बहरहाल आपको वाफ को जल्दी होश आ जाएगा। डॉक्टर, आपकी वाइफ को जल्दी होश आ जाएगा। डॉक्टर फारिक को देख कर बोले, आज का दिन ये आईसीयू में ही रहेंगी। इंशाअल्लाह कल हम इनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। जब इनको होश आ जाए आप सब एक एक करके मिलने जा सकते हैं। मरीज को ज्यादा बोलने मत दीजिएगा, ये जितना कम बोलेंगी उतना ही इनकी सेहत में इजाफा होगा। डॉक्टर ने तफसील से बताया, और आइंदा आप इनकी बहुत केयर करनी है। इनको ज्यादातर सर्दी से बचाना है। ज्यादा सर्दी इनकी सेहत के लिए नुकसान है। वो 2 से 3 घंटे इसने धूप पर रहना है, क्योंकि धूप बहुत से जर्म्स को खत्म कर देती है। कोशिश करें ज्यादा परेशानी वाली बात एकदम से ना बताएं। इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। ये खुशी की खबर सुनकर सब के चेहरे खिल उठे। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द सेहतयाब होंगी। डॉक्टर ने पूरा पुरुम्मीद होकर कहा, और फाखिर के कंधों पर हल्की सी थपकी देकर वो दूसरे मरीज की तरफ मुतवज्जा हो गए। शाम में वो तीनों को लेने गया तो रास्ते में वो बहन को मुखातिब करते हुए डॉक्टर की सारी बातें बताई कि वो वाकई भाई आप सच कह रहे हैं। फरहान ने भाई से तस्दीक करते हुए कहा। इकरा खुश होकर एहसान को देखने लगी। हाँ, आप लोग चलकर बाबा और चचा से पूछ लो। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे वो सीधे बाबा के पास गई, जिनके चेहरे पर इत्मीनान था। बाबा, डॉक्टर क्या बोलते हैं?
इकरा अपने बाबा से लिपटते हुए बोली और फाकिर ने बिल्कुल एहसान वाली बात बता दी। वह ऐसी टाइम सजदे में गिर पड़ी। सब लोग ने इसकी इस हरकत पर इसको देखा। एक लड़की जो इनकी जितनी भी नहीं थी वो इनके पास आई। इनकी खुशी की वजह जानना चाहती। वो बोली, मेरी अम्मी बहुत बीमार है। वो वार्ड तीन वो वार्ड 315 में है। जो मरीज है वो मेरी अम्मी है। इनको भी फालिज हुआ है। मेरा नाम सजदा है। मैं इसी शहर में रह रही हूँ। इकरा ने भी अपनी खुशी की वजह बताई। वो उनको मुबारकबाद देते हुए चली गई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। बाकी का नॉवल हम लोग कल पढ़ेंगे। नॉवल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।